गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा है सभी ठीक होंगे। और आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को सभी गुरु को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी लाइफ में तो मेरे गुरु मेरे मम्मी पापा फर्स्ट है, क्योंकि उसने मुझे पहले ज्ञान दिया। क्योंकि जब से हमारा जीवन स्टार्ट होता है तब से लेके बड़े होते तब तक जो शिक्षा हमें दी जाती है वो मम्मी पापा से पहले दी जाती है। उसके बाद हमारे जीवन में गुरु आते हैं जिसे हमें हमारा गुरु मानते हैं। लेकिन पहले जो हमारे गुरु बनते हैं वो तो हमारे माता पिता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से हमें शिक्षा देते हैं। उसका कोई स्वार्थ नहीं रहता है शिक्षा के पीछे। और प्लस के आपके कुछ जो भी जिंदगी है, मतलब आपके जीवन के जो भी उतार चढ़ाव जो भी रहते हैं उसमें पूरा मतलब 100% देते हैं। ऐसा नहीं कि चलो ये फेल हो गया, फेलियर है तो इसे को नहीं, ऐसा नहीं। माता पिता एक ऐसा मतलब हमारी लाइफ में माता पिता ऐसा अभिप्राय रहता है कि कोई शब्द नहीं है हमारे पास कि उसे हम कैसे बयां करें, हम क्या कहें उसे, और कैसे उसका जो बचपन से लेके अब तक का जो भी है हम ऋण कैसे चुकाए हमें खुद नहीं पता होता। क्यों कैसे चुकाएंगे? क्योंकि ना तो उसने कभी स्वार्थ दिखाया है, ना कभी ऐसा बोला होता है हमें। प्लस कि आपका जो भी काम रहता है, आपका कोई भी मतलब आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, आपका फर्स्ट सपोर्टर कौन रहता है? आपके पेरेंट्स। मेरी लाइफ में तो मेरे सपोर्टर मेरे मम्मी पापा ही रहे ऑलवेज। जब से मैं सब कुछ समझना सीखी हूँ तब से। और संस्कार भी अच्छे दिए हैं। कभी मतलब मेरी लाइफ में मैं नंबर वन पेरेंट्स बोलना चाहूँ ना तो मेरे मम्मी पापा है। और मैं आशा मतलब मैं भगवान से हर दिन ये दुआ करती हूँ कि मुझे हर एक जीवन में मतलब हर एक लाइफ मेरी जो भी हो उसमें मुझे यही मेरे माँ मम्मी पापा मुझे यही मिले। क्योंकि इसके जैसे पेरेंट्स कोई बन नहीं सकता है, मुझे जब तक पता है तब तक। और मेरे लिए तो ये अनमोल रत्न है मेरे लिए कि मुझे इतनी आसानी से मिल गए। मैं तो खुद को यही समझती हूँ कि मुझे आसानी से ये रत्न मिल गया है जो मुझे संभाल के रखना है मेरे पास। और मेरे मम्मी पापा के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, सच्ची में लव यू सो मच एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा मम्मी एंड पापा। आप हमारी लाइफ में है तो हमारी लाइफ काफ़ी आसान रही है। आज तक आपने हमें इतना सपोर्ट किया है, इतना आगे बढ़ने में सपोर्ट किया है ना कि हम क्या बताएं। क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे पता है तब तक हम कोई इतना भी बड़ा नहीं ग्राउंड टू अर्थ वाले लोग हैं। और हम इतना भी अमीर नहीं है कि हमारे पास सब कुछ है। लेकिन आज तक मेरे मम्मी पापा ने कोई भी कमी महसूस नहीं होने दी है। अब तक हमें जितना बड़ा किया है तब तक, और मुझे मेरी फील्ड में जितना सपोर्ट किया है कोई भी पेरेंट्स नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। दूसरे भी हमारे गुरु है, नो डाउट। क्योंकि मेरे स्कूल लाइफ की मैं एक बात बताती हूँ। स्कूल लाइफ में मैं 12th में थी और मेरा अकाउंट एंड स्टेट काफ़ी डाउन था। मतलब ऐसा बोलना मैं क्लियरली बोल देती हूँ आप सबको कि मैं ऐसा मेरे माइंड में ऐसा था कि मैं फेल हो जाऊंगी 12th में। मैं पास आउट नहीं कर पाऊंगी, 12th में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मेरे माइंड में था। मैंने मेरे अकाउंट के सर को और सेट के सर को बोला कि सर मुझे पीटी रख रहा है, मैं मुझे पर्सनल क्लास रखना है आपका, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अकाउंट और स्टेट क्लियर कर पाऊंगी। तो उसने क्या बोला पता है? कि तू कर पाएगी, तू आराम से कर लेगी, तू ध्यान से बस पढ़ाई कर, हो जाएगा तेरे से, सब कुछ हो जाएगा। और जैसे ही मेरा रिजल्ट आया ना तो मैंने देखा कि क्या है। तो अकाउंट और स्टेट मेरा सबसे ज्यादा था। मतलब मुझे नहीं लगता था कि अकाउंट स्टेट में मैं इतना पास आउट आगे कर पाऊंगी, लेकिन हो गया। और फर्स्ट कॉल मैंने मेरे सर को लगाया था कि सर मैं मेरा क्लियर हो गया, मैं पास हो गई। मेरी तब की ये खुशी कुछ और थी। और सर को भी पता है कि नहीं, उसको ये लगता, ये लड़की को ये लगता था कि ये फेल हो जाएगी, लेकिन नहीं, करके दिखाया उसने, कर लिया। और थैंक यू सो मच धर्मेश सर, थैंक यू सो मच बलवंत सर। काफ़ी सपोर्ट किया है, आप सबने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शिक्षक ऐसा होता है कि वो कोई बच्चा कम मार्क लेके आता है ना तो उसे बोल देता है तुझसे नहीं हो पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये दोनों सर मेरी लाइफ में ऐसे थे कि मुझे सपोर्ट किया था। थैंक यू सो मच। हंसना मत दिखा रहे में आलू और प्याज की सब्जी घर में सबकी नंबर वन फेवरेट। हाँ भाई। आलू की सब्जी। इतने पसंद बना सकते हैं क्या पता।
શું કે છો? वो मेरे लिए आया है मेरे ससुराल से, तेरे लिए तेरे ससुराल से आएगा। એવું હોય તમારે નો આવે ફરાળ દેવાનો ખર્ચો થાય હો ભૈયા, અહીંથી ફરાળ દેવા જવું પડે ભાભીને, ખબર છે ને? દે ભાઈ દે फराळ है भाई हमारे। क्यों मैं आलू की सब्जी, आलू और ओनियन की सब्जी मस्त मैंने बनाई है फूल तड़का डाल के। मुझे कुछ खाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि शाम को मेरी फेवरेट चीज बन रही है, तो एक साथ બે ટાઈમ ને કારે एक જ टाइम જમવાનું, एक જ टाइम। ये एक कप कोको बचा है। થોડુંક તો લ્યો પેલા, એને મજા નથી, તું પી લે, મજા નથી એક ફૂટે બધું. તો હું શું કરી, મેં કાલ હાવ નથી પીધો। બસ લે, બહુ ન પીવે। बस ले, बस बस बस। मैं तो कल सर्व करने में और मेहमान के साथ बैठी थी, मैंने तो पिया ही नहीं था। तू तो सुबह भी पी के गया था, पता है ना? झूठ मत बोल। सारा घर का काम हो गया है ना माताश्री, और माताश्री अभी कपड़े घड़ी कर रहे हैं और मैं अपना काम लेके बैठ गई हूँ। अरे अभी तो हमारे सूरत में चल रहा, मतलब ट्रेंडिंग तो नहीं बोल सकते और बोल भी सकते हैं कि सखी स्नेह मिलन कर रहे हैं। सभी गांव की लड़कियां उसमें आती है। एक एक जगह से देखने जाए ना तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत मतलब बहुत ही। अभी की जो जनरेशन है ना, वो फोन से मिलती है, इंस्टाग्राम से मिलती है, फेसबुक से मिलती है, व्हाट्सएप से मिलती है, सब अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में है। अभी की जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो जो पहले वाले हैं, मतलब फिया और वो सब की बात करें तो वो अपनी सहेलियों से कॉन्टेक्ट में नहीं रह पाते हैं ज्यादा टाइम तक, क्योंकि ससुराल चले जाते उसके बाद तो मिलना ही नहीं होता, मिलना जुलना ही नहीं होता है। तो अभी जो ये टाइम चल रहा है ना सखी स्नेह मिलन का, बहुत ही अच्छा चल रहा है कि जिसकी वजह से गांव की सभी लड़कियां एक साथ आती है, अपने पुराने दिन को याद करिए, पुराने पहले कैसे गेम्स खेलते थे वो सब खेलती है, पुरानी लाइफस्टाइल याद करती है। तो वो बहुत ही अच्छी बात है। वो तो अभी हमारे गांव का भी हो रहा है और हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सारा कुछ मैंने लिस्ट बनाया है। अभी देखो ये वलाड़ी गांव का है और ये सारे परिवार से काफ़ी नहीं हो गए पता नहीं है, और सबका मैंने लिस्ट बना बना के सबको भेजा है। और सभी मतलब फैमिली वाइज सबको डिवाइड करके दिया है कि इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको मतलब काम सबको डिवाइड कर दिया थोड़ा थोड़ा, ताकि सबको सबके लिए आसान हो जाए और सब मिल के कर रहे हैं ताकि हम सब एक साथ इकट्ठा हो सके और हमारे पुराने दिन को याद कर सके। सारी बच्चियाँ गोल कुंजन के लिए जा रही है, छोटी छोटी कैसी रेडी होकर, देखो ऐसे हम भी जाते थे, हम भी छोटे थे ना तो ऐसे जाते थे, ऐसे ऐसे जुआरा लेके जा रहे हैं। देखो 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 कैसे लड़के गाड़ी में जा रहे हैं मेरे ख्याल से। देखो यार, तो आप भी गए सारे बच्चों को लेके। आप आपकी गोर पूंजन होती थी वहां पे ही हो रही, इसकी भी है ना, ये लोग की भी वहां पे ही गाड़ी में यहीं पे ही जा रहे हैं, जगह है ना। अरे देखो काम लेके भी बैठ गए यहाँ पे। हम भी जाते थे ऐसे, बचपन में जाते थे। मेरा तो गांव में ही ये सब हुआ है तो बहुत मजा आता था। वहां पे तो क्या होता था, गोर पूजन के बाद मग मठ वो सब बना के लेके जाते थे घर से। और भाई कितना शोर करा है देखो, मग मठ वो सब बना के लेके जाते थे, वहां पे पूजते थे। फिर पूरी रात भर सारी लड़कियां एक साथ रहती थी। और एक टीम मेंबर मतलब क्या होता है कि कैसे मतलब हैप्पीनेस ही नहीं मेरे से कंट्रोल हो रही है, ये सब होता था। मैं जब छोटी थी ना, हम लोग जब पास आउट में है ना, वो टाइम ही कुछ और था भाई, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा टाइम था, मजा आता है। देखो बारिश स्टार्ट हो गई, तो सारी लड़कियां गोर पूजन के लिए गई और बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश, गोर गोर पूजन हो और बारिश ना आए तो मुमकिन ही नहीं है, बात ही पॉसिबल नहीं है। अभी ये सब देख के है ना, मुझे मेरी बचपन की याद आ गई
हमारे बचपन में मतलब मैं 7th स्टैंडर्ड तक गांव में थी, और मेरा ये जो व्रत था ना वो गांव में हुआ था। तो गांव में क्या रहता है पता है? ग्रुप रहता है। मतलब यहाँ पे कैसे सोसाइटी रहती है, वहां पे वैसे શેરી रहती है। હું ગુજરાતીમાં કહું તો શેરી કહેવાય એને। તો એ શેરી વાઇઝ છોકરીઓ બધી ભેગી થાય। मतलब 10, 15, 20 कितनी भी लड़कियां इकट्ठा होते हैं एक साथ, और फिर सारी एक साथ जाती है पूंजन के लिए। फिर दे दो कूटने के लिए जाती है, उसके बाद वहां पे खेलती है। फिर वहां पे गोट मांगती है। फिर सारी शॉप पे जाके वहां से गोट मांगती है। और उसके बाद वो जो सारे इकट्ठा पैसे होते हैं, सारी चीजें इकट्ठा होती है, वो सारे एक कोई मेंबर रहता है, लीड करता है, लीड ग्रुप में रहता है, वो सारा एक साथ रखता है उसके घर पे। फिर जब गौर पूजन होता है ना, उसके बाद खा सकते हैं आप, कुछ भी खा सकते हैं। तो मग मठ वो सब हम लेके जाते हैं साथ में। और वो उसके बाद जब सारी वो चीजें होती थी ना, पैसे और सारी चीजें, उसका बंटवारा होता था। सारी जितनी लड़कियां थी ना ग्रुप में, मतलब 15 लड़कियां है तो 15 लड़कियों में वो सारे ग्रुप वाइज सब कुछ डिवाइड कर देते थे। पैसा, बिस्किट, कुरकुरे, कुछ भी होता था सब कुछ डिवाइड करते थे। और पूरी रात लड़कियां हम सारी साथ में रहती थी, पूरी नाइट आउट करते थे, सारे साथ में रहते थे माता जी के साथ। वहां पे गौर पूजन जिसके भी घर पे होती है ना, उसके घर पे हम लोग रात रहते थे। सारी लड़कियां एक साथ गद्दे बिछा के एक साथ रहती थी। जोश, मस्ती, मजाक, ऐसा मजा आता था ना कि बात ही मत पूछो। मतलब ये शहरों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सब होना मुमकिन नहीं है। गौर पूजन के लिए जाते हैं, लेकिन जो गांव में मजा है वो यहाँ पे नहीं है। सीरियसली बताऊँ तो गांव में जो मजा है वो यहाँ पे नहीं है। भाई बहन दोनों लगे थे मेरा व्लॉग और हमारा इंस्टा डेली जो अपडेट रहता है वो पोस्ट करने के लिए। हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था, बोलो। फाइनली अभी हो गया और हम दोनों नीचे आ गए भाई बहन। और ये देखो माता श्री ने बनाई है पानी पूरी, मस्त यम्मी। मजा आ जाएगा, मजा। पानी पूरी, पानी पूरी खानी थी ना, इसीलिए मैंने कुछ खाया नहीं था, है ना। भाई की प्लेट रेडी हो चुकी है। मस्त एकदम गार्लिक वाला मसाला बनाया है, पानी, टेस्टी। और अभी भाई है। तू खा, गप करके चली गई। मजा आ गया ना। लो भाई, सब कुछ ओपन हो चुका है। खा लेते हैं खाना, रहा नहीं जा रहा है पानी पूरी को देख के। तो पानी पूरी खा ली हमने, काम भी कर लिया सारा। और अभी फिर से मेरा मैं काम लेके बैठ जाऊँ, जो हमने पहल चालू की है सखी स्नेह मिलन की, तो वो भी काम करना है तो कर लेते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज के वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल सुबह हमारे नए व्लॉग के साथ।